बिल्कुल ही मस्त शहनाज गिल जैसी चुलबुली है, नटखट है और कभी-कभी बिल्कुल ऐसे बोल देते थे कि तुम झूठी हो, तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम शहनाज गिल की एक्टिंग कर रही हो। ये ऐसे नहीं खेल रहा, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, ये ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे क्या, ये जवाब दो ना। वहीं अंदर जाके मुझे पता चला कि गोल्डन स्क्रिप्ट्स में रहेगा कि बिग बॉस सीजन 13 सबसे ज़्यादा जो यादगार हैं शहनाज एंड सिद्धार्थ जी अफसोस की नहीं है आज, बट उन्होंने क्या खेला था, मतलब लाइक क्या पावर लाए थे वो सीजन में। टॉप विनिंग लिस्ट में किस किस को देख सकते हैं? रजत दलाल तो भाई मेरे शहर के हैं, तो मैं तो चाहूँगी कि ट्रॉफी गुड़गांव आए, अपने वहाँ तक आए। शिल्पा जी कुछ भी कर जाएं, लेकिन वो बिल्कुल जैसे नेता होते हैं ना, नेताओं की तरह बिल्कुल मेरे को नहीं, हमें नहीं पता, हमें क्या पता, हमसे बस हो गया है। दिग्विजय और मेरी खट्टी मीठी दोस्ती थी। हमने लेकिन एक प्रॉमिस किया हुआ था कि हम एक दूसरे को चोट नहीं मारेंगे, हम कभी भी एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। श्रुतिका। #अजगर निगल जाएगी दोस्तों को। बिक्की रो मत बेटा, बिक्की अंकिता तुम बहुत गंदी अंकिता, सब रिश्तेदार बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो अंकिता, तुमने हमारे बिक्की को चप्पल मारी, जूते से मारी हो तुम बिक्की। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। और आज मेरे साथ हैं यामिनी मल्होत्रा, ऑल द वे फ्रॉम बिग बॉस। कैसी हैं आप? Oh my God, that was like one powerful introduction. मैं मस्त, बिल्कुल मजे में, बिंदास एज ऑलवेज। कैसा जा रहा है अभी बिग बॉस के बाद का फेज और जर्नी? बिग बॉस के बाद का फेज और जर्नी अभी तो लाइक पहले 2-3 दिन तो ना सेटल होने में लग गए। ऐसे बाहर इतनी भीड़ लग रही थी, बाहर ऐसे लग रहा था इतना ट्रैफिक होता है क्या, आदत पड़ गई थी शांति में रहने की। तो अभी पहले 2-3 दिन वैसे लगे और अब सारे इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और बाहर आके इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं, इतना सारा प्यार मिला, इतनी सारी चिढ़ भी मिली है। बट बिग बॉस की जर्नी कैसी रही? खट्टी मीठी कैसी रही? बिग बॉस की जर्नी तो पता है सभी की, आई थिंक बिल्कुल ही एक रोलर कोस्टर राइड होती है। और कुछ डेज आप मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हाय क्या मज़ा आ रहा है, मतलब यही तो लाइफ होती है। फिर कभी कभी आपकी ऐसी वाट लगेगी, आप बिल्कुल डिप्रेशन में पड़े हुए होगे। कभी आपको इतनी ज़ोर की गुस्सा आएगा ना, मन करेगा कि सामने वाले को बस मार दो। और कभी उसी इंसान पे इतना प्यार आ रहा होगा, आप उसी की केयर करने चाह रहे होगे। तो सारे जितने दुनिया के इमोशंस होते हैं ना, जितने हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं, वो सारे के सारे आप बिग बॉस में जाके महसूस करते हो। बट जो इविक्शन था वो काफी अलग वे में हुआ, उससे आप डिसअपॉइंटेड हैं कि नहीं? आ, क्या डिसअपॉइंटमेंट होनी, वाइल्ड कार्ड साथ में गए थे, वाइल्ड कार्ड साथ में आ गए। और आते आते हम तो रोके भी नहीं आए, हम तो खुशी खुशी आए हैं, प्राउडली आए हैं कि इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में। मैं तो गुड़गांव आराम से बैठी हुई थी, चिल मार रही थी। और वहाँ से अगर मुझे बिग बॉस ने बुलाया और टॉप 22-23 पीपल में, मतलब बिग बॉस में आना ही बहुत बड़ी बात होती है अपने में ही एक। तो वाइल्ड कार्ड्स का थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो होता है कि उन लोगों को एक लिमिटेड टाइम और स्पेस दिया जाता है। आप ओरिजिनल कॉन्टेस्टेंट्स के साथ आप अपने आप को उतना कंपेयर नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली सेम टाइम के लिए और सब कुछ के लिए। बट जितना था ना उतने के लिए आई फील ब्लेस्ड कि जो दिया गुरुजी ने दिया। और अपनी मर्जी से जिस दिन गुरुजी ने कहा चलो यामिनी बाहर आ जाओ, बहुत हो गई, तो हम चल दिए कि चलो ठीक है, ओके गुरुजी, ओके बिग बॉस, बाहर आ गए। बट यामिनी, आप टीम वाइल्ड कार्ड को एक ग्लैमर के तरीके से लाया गया था, उस पे क्या आपको बताया था या ऑलरेडी क्या चल रहा था? अच्छा, फर्स्टली हम तीनों को आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। तो ये हम लोगों को जिस दिन हम फाइनल डे पहुँचे हैं, उस दिन हमें पता चला है कि देयर आर 2 मोर पीपल। तो हम कोई भी एक दूसरे को पहले से नहीं जानता था, हम सब वहीं पे पूल पे ही जाके मिले थे, जहाँ पूल पे हम बैठे प्रकट हुए हैं ना। तो हम उसी स्विमिंग पूल पे ही हम एक दूसरे से मिले थे, उससे पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। ग्लैमर, सी ऑब्वियसली दिस इज फिल्म इंडस्ट्री, दिस इज मीडिया इंडस्ट्री, तो ग्लैमर है ही है। बट हमारे बहुत इंटरव्यूज़ हुए थे हर्षिता, इतनी ज़्यादा हमारी ग्रिलिंग हुई थी। हम लोगों ने एक एक इंटरव्यू 6-6, 7-7 घंटे का इंटरव्यू दिया है, जिसमें 4-4 लोग बैठे होते थे और सब 4 लोग हम पे क्वेश्चन आंसर राउंड खेल रहे हैं। रैपिडली दे आर आस्किंग अस, मतलब वी वर पुट अंडर प्रेशर। इतना प्रेशर हम पे डाला जाता है उस समय, तो वो आपके रिएक्शंस चेक करते हैं, आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू चेक करते हैं कि कितना पेशेंस है, कितना टॉलरेंस है, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करोगे।
विटीनेस आपकी चेक करते हैं कि कितना इंटेलिजेंस है, आप क्या जवाब दे पाओगे, आप क्या कर पाओगे। वो सारे तरह के टेस्ट हुए हैं कि आप बिग बॉस के अंदर जा रहे हो, आप रह भी पाओगे या 2 दिन में रोते रोते प्लीज दरवाजा खोल दो कर दोगे। सो नो, इट इज अबाउट योर दैट मेंटल थ्रेशोल्ड ऑल्सो, कि टॉलरेंस है या नहीं है, एंड इट इज अबाउट योर इंटेलिजेंस ऑल्सो। सो इट वॉज नॉट ओनली अबाउट ग्लैमर। अदरवाइज आप देखो ना, तो मुंबई में इतने मॉडल्स हैं, मुझे ऑल द वे गुड़गांव से बुलाया है, तो कुछ तो होगा ना जो बुलाया है। अदरवाइज अगर सिर्फ ग्लैमर लेना होता तो मुंबई में बहुत सुंदर चेहरे हैं, कम ऑन, लेट्स बी रियल अबाउट इट। तो आप इससे पहले बिग बॉस फॉलो करते थे? मैंने 17 सीजन्स देखे हैं और 3 OTT भी देखे हैं। और मैं ये वाला भी मस्त बैठ के आराम से देख रही थी जब विवियन आया। लाइक ओ विवियन आ गया, लाइक ओ रजत दलाल धमकी दे रहा है, हमारे शहर का लड़का मस्त खेल रहा है। ऐसे तो घर बैठ के मैं अपना मस्त खाते पीते खाना खाते खाते रोज बिग बॉस देख रही थी। और फिर सडनली एक कॉल आता है मुझे कि आपको बिग बॉस में आना है। आई एम लाइक हट झूठे। मुझे लगा प्रैंक कॉल है, मुझे सच में लगा प्रैंक कॉल है। मैंने कहा मैं बिग बॉस चल रहा है, मुझे कौन बुला रहा है बिग बॉस में। दे वर लाइक नहीं, वाइल्ड कार्ड आना है। मैंने ना स्पीकर फोन पे अपने भाई को बोला, मैंने कहा कॉन्वर्सेशन सुन, देख कोई फ्रॉड कॉल आ रही है, प्रैंक कॉल खेल रहे हैं। When they started asking me questions, I was like, "ओह ये तो रियल है." And they were inviting me. They were like, "No, हम चाहते हैं वाइल्ड कार्ड बन के आओ." तो वो ऐसा हुआ है मेरे साथ। सोचो कि बिग बॉस देखते देखते इतने साल मैंने इतनी शिद्दत से बिग बॉस देखा, पूरी कायनात ने बोला सुनो चलो तुम्हें बिग बॉस के अंदर छोड़ के आते हैं। और जितना मैं बाहर बैठ के ऐसे बड़ा ऐसा होती थी ना, ये ऐसे नहीं खेल रहा, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, ये ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे क्या, ये जवाब दो ना। वहीं अंदर जाके मुझे पता चला कि बाहर बैठ के देखना ना बहुत आसान होता है, अंदर बैठ के पता चलता है जब सारे आपके अगेंस्ट 14-15 लोग सब आपके अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, सब चाहते हैं आप निकल जाओ, तब खेलना बहुत अलग होता है। अब पता चला। बट प्रीवियस कंटेस्टेंट में आपका कोई फेवरेट जिसे आपने बिल्कुल पसंद किया हो? बिल्कुल लास्ट वाले सीजन में तो सबसे फेवरेट थी मेरी विक्की की मम्मी। तो विक्की की मम्मी जब आती थी शो में ना जान लगा देती थी कि बिल्कुल जान आ जाती थी शो में से। विक्की रो मत बेटा, विक्की अंकिता तुम बहुत गंदी अंकिता सब रिश्तेदार बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो अंकिता, तुमने हमारे विक्की को चप्पल मारी, जूते से मारी हो तुम विक्की। वो क्या फ्लेवर, मस्त फ्लेवर लेके आती थी। ओह माय गॉड, दैट वाज हिलेरियस। एंड सबसे फेवरेट सीजन तो लेट्स बी रियल, सबसे फेवरेट सीजन आई थिंक सबका 13th सीजन है ना, ओजी सीजन। वो तो हमेशा बिग बॉस के गोल्डन स्क्रिप्ट्स में रहेगा कि बिग बॉस सीजन 13। और उसमें थे मतलब सबसे ज़्यादा जो यादगार हैं शहनाज एंड सिद्धार्थ जी अफसोस की नहीं है आज, बट उन्होंने क्या खेला था, मतलब लाइक क्या पावर लाए थे वो सीजन में। और शहनाज ऑल्सो वो क्या मस्त पंजाबी तड़का और फ्लेवर लाई थी। और इस सीजन में मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि तुम शहनाज गिल जैसा, मतलब कभी कभी पॉजिटिवली बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तब मैं बहुत प्राउड फील करती थी पॉजिटिवली जब बोलते थे अरे बिल्कुल ही मस्त शहनाज गिल जैसी चुलबुली है, नटखट है। और कभी कभी बिल्कुल ऐसे बोल देते थे कि तुम झूठी हो, तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम शहनाज गिल की एक्टिंग कर रही हो। तो आई थिंक सबको समझना चाहिए कि आप 40 दिन ना आप किसी की भी एक्टिंग नहीं कर सकते हो। 40 दिन में जितने प्रेशर में आप डाले जाते हो ना, हर तरह की सिचुएशन में जब आप डाले जाते हो, तो आपको वो खुद ही डायलॉग बोलने होते हैं, खुद ही अंदर से ही निकल के आता है वो, आप किसी की भी एक्टिंग नहीं कर सकते हो। बट आई लव शहनाज एंड आई लव सिद्धार्थ। और फ्लेवर तो डेफिनेटली भाई, पंजाबन हूँ तो वही वाला पंजाबी तड़का तो मैं भी मार के आई ही हूँ। वाह। पर बात करें हम आपके सीजन की, तो पहले तो हम जानेंगे कि कौन से कंटेस्टेंट आपको लगते हैं कि फेक है? मेरे सीजन में कौन से कंटेस्टेंट्स फेक हैं? श्रुतिका फेक है, शिल्पा जी फेक है और चाहत फेक है। श्रुतिका बिल्कुल ही बहुत मीठी मीठी बन के, क्यूट क्यूट बन के पहले दोस्तियाँ करती है। उसने मेरे से दोस्ती करी, उसने दिग्विजय से दोस्ती करी, और दोनों को वो एक्चुअली में अजगर की तरह निकल गई। दोनों ही आज एलिमिनेटेड हैं बिकॉज ऑफ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ श्रुतिका। उसने मतलब, और दिग्विजय के साथ भी उसने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम खेला है कि दिग्विजय के साथ भी उसने प्रॉपर श्रुतिका ने दोस्ती का नाटक किया और बाद में बोल दिया कौन सा दोस्त, मेरे दोस्त सिर्फ चुम और बग्गू हैं। वो चाहती तो दिग्विजय को बचा सकती थी, बट उसी की वजह से दिग्विजय बाहर हुआ है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। चाहत रियल लाइफ में ऑब्वियसली वो भी हम मॉडर्न है, हमारी तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन
बिग बॉस में जाके वो बिल्कुल अपने आप को बहुत ही भोली और बेचारी दिखा रही है, बट रियलिटी ये है कि उसके उसको कोई लाइक नहीं, अंदर घर के अंदर कोई उसको लाइक नहीं करता था। जब मैं गई थी मुझे सबने मना किया था कि उससे बात मत करो, क्योंकि जिससे ज़्यादा दोस्ती करती है ये उसी की बाद में बैंड बजाती है। तो पहले 15-20 दिन मुझे लगा कि नहीं नहीं मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्यारी बहन है, लेकिन जैसे ही वो नॉमिनेट हुई तो उसने उसके बाद से मेरे से लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी। तो वो भी थोड़ा ना, और वो हमेशा सीरियल की एक्टिंग में रहती है, और उसने एक किरदार पकड़ा हुआ है कि मैं एक बेचारी प्यारी बहू हूँ और ये सारे जो घर वाले हैं ये मुझे परेशान करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, कि लेकिन नहीं, वो छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका है, वो खुद एक बॉम्ब है, और वो घर वालों की नाक में वो दम रखती है। मैं बता रही हूँ आपको, सबसे ज़्यादा तो विवियन को परेशान करती है वो, रजत को परेशान करती है, मेरे को परेशान करती है, बहुत परेशान करती है वो। ऐसे हल्के में मत लेना उसको, शरीफ नहीं है वो, भोली भूली कुछ नहीं है, लेकिन दिखने में प्यारी है, लेकिन है भोली नहीं। और तीसरी शिल्पा जी, शिल्पा जी कुछ भी कर जाएं, लेकिन वो बिल्कुल जैसे नेता होते हैं ना, नेताओं की तरह बिल्कुल, मेरे को नहीं, हमें नहीं पता, हमें क्या पता, हमसे बस हो गया है। तो वो मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने सबकी बजा दी है, स्पेशली करण की, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रुप है जो अपने ग्रुप की बजाता है, अपने ग्रुप की बात लगाता है, वो करते हैं मस्त, बट दैट इज वर्किंग फॉर देम, क्योंकि उसकी वजह से वो इतनी आगे आ गए। दिग्विजय का इविक्शन काफी ज्यादा सैड भी था, और सडनली जो हुआ उससे क्या था उस समय, कैसी फीलिंग आ रही थी, लाइक आपके? दिग्विजय दिग्विजय और मेरी खट्टी मीठी दोस्ती थी, तो कभी हम बहुत क्लोज हो जाते थे, कभी हम नाराज़गी में होते थे। तो हमने लेकिन एक प्रॉमिस किया हुआ था कि हम एक दूसरे को चोट नहीं मारेंगे, हम कभी भी एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। और वो एक ऐसा पॉइंट आया जब सारे, और ये जो थे ना, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट थे, 3-4 लोग मेरे अगेंस्ट थे और बाकी पूरा घर उसके अगेंस्ट था, और मेरे को सपोर्ट कर रहे थे उस समय, विवियन एंड ऑल सब। विवियन का ग्रुप मुझे सपोर्ट करता था, रजत का ग्रुप मुझे सपोर्ट करता था। तो करण के ग्रुप ने मेरे अगेंस्ट मेरा एलिमिनेशन बोलना स्टार्ट किया, और रजत और विवियन के ग्रुप ने दिग्विजय का नाम लेना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे दिग्विजय का नाम लेते जा रहे थे, तो मतलब एक तरफ मुझे ये था कि चलो ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ, नंबर बढ़ता जा रहा है, पर दूसरी तरफ दिख रहा था कि दिग्विजय जा रहा है, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि दिग्विजय जाए, मतलब मेरा दोस्त था, मुझे क्यों, मेरा तो हमेशा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था डे वन से, मुझे नहीं भेजना था दिग्विजय को मैं। बट वो जा रहा था, उसने पहले उसने मेरा नाम लिया, उसके बाद मैंने उसका नाम लिया, वो दोनों के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। और मैं बिल्कुल ऐसे थी कि दिग्विजय नहीं, आई डिडंट वांट टू गो, बट आई डोंट वांट यू टू गो, मैं नहीं चाहती कि तू जाए, मतलब कोई और चला जाता, बट दिग्विजय नहीं जाना चाहिए था, प्लीज उस समय नहीं जाना चाहिए था। बाहर आके आपकी उनसे कोई कॉन्वर्सेशन हुई? बाहर आके ना बड़ा थोड़ा सा वो भी अभी उसमें है, इज लो फेज में है वो अभी। आई थिंक इट विल टेक अ फ्यू डेज फॉर हिम टू जस्ट बी बैक टू नॉर्मल, तो क्या कर आप सकते हैं। टॉप विनिंग लिस्ट में किस किस को देख सकते हैं? मेरे टॉप 2 हैं रजत दलाल और अविनाश मिश्रा। वाह। तो रजत दलाल ऑब्वियसली, मैं दोनों के लिए डे वन से बायस्ड रही हूँ। रजत दलाल तो भाई मेरे शहर के हैं, तो मैं तो चाहूँगी कि ट्रॉफी गुड़गांव आए, अपने वहाँ तक आए। और अविनाश जी के साथ मेरा डे वन से बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहा है, और उन्होंने मुझे बीच बीच में बहुत इंकरेज किया है। अ, कभी भी मैं डाउन होती थी ना, तो हमेशा मिश्रा जी आके ना, मतलब ऐसे बिल्कुल मिश्रा जी आके कोई मस्त मेरे को ना उठा देते थे, मस्त तड़का मार के ना, कि अरे यामिनी जी आप इतने लाइवली हो, अरे यामिनी जी आपसे को आप इनसे डर रही हो, ये तो इनको आपसे डरना चाहिए। वो मस्त अपना मेरा 1 सेकंड में ऐसे ना एनर्जी यहाँ से यहाँ पुश पुल कर देते थे, और ही इज़ एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड, उनका हमेशा दिमाग चलता है कि मैं कैसे एंटरटेन करूँ ऑडियंस को, तो वो हमेशा एंटरटेनिंग, अगर आप देख लो हर वीक एक नया फ्लेवर ऐड करते हैं वो, तो इज़ वेरी एंटरटेनिंग। I think he should be in top 2 for sure. हाल ही में एक चीज उठी है अविनाश को लेके, अविनाश और कशिश का वुमनाइजर वाला जो एक आया है, I उस know. पे आपका क्या टेक ऑन है? It is actually not good to see that. और अविनाश रो रहा था ना, तो मैं बाहर से एपिसोड देख रही थी, मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि मिश्रा जी कम ऑन, आप दूसरों को रुलाने वालों में से आप खुद नहीं रो सकते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, ऑल्दो कशिश और अविनाश दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू स्टैंड बाय अविनाश एंड से कि ही इज़ अ जेंटलमैन गाइज। मैं खुद रह के आई हूँ उनके साथ, उन्होंने मुझे भी गोदी में उठाया है, ठीक है, 2 बार गोदियों में उठाया है मुझे, बाहर तक विदाई करने के लिए आए हैं, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग, ही इज़ नॉट अ वुमेनाइजर। अविनाश मिश्रा इज़ नॉट अ वुमेनाइजर, ही इज़ अ जेंटलमैन, बहुत ही बढ़िया इंसान है वो।
और वो बहुत एक छोटी सी कुछ हेल्दी फ्लर्टिंग थी उन दोनों के बीच में, और दोनों तरफ से फ्लर्टिंग हो रही थी, हेल्दी फ्लर्टिंग हो रही थी। और हम लोग सब आपस में हल्की फुल्की फ्लर्टिंग कर देते होते थे। अभी मैं भी ऐसे, अविनाश ने मुझे गोदी में उठाया, मैं भी ईशा को चिढ़ा रही हूँ या कुछ है, तो वो कुछ भी गलत नहीं था उसमें, हम अपनी मर्जी से ही ऐसे थोड़ी कि अविनाश ने मुझे उठा लिया, मेरी हाँ नहीं थी उसमें। तो ही इज़ बीन वेरी रिस्पेक्टफुल टू मी। मेरे को तो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है हमेशा। और लास्ट में जब विवियन वाले टास्क में मैं विवियन को टाइम गॉड बनाना चाहती थी, तो अविनाश ने जाके बोला, देखा मैं डे 1 से कहता था कि यामिनी पे ट्रस्ट करो, यामिनी लॉयल है। और अविनाश की वजह से ही लास्ट में फिर विवियन मेरे पे ट्रस्ट करने लग गए थे, और विवियन ने मुझे इम्यूनिटी भी दिलवाई थी। तो अविनाश इज अ गुड गाय, प्लीज गाय, ही इज़ अ गुड गाय। एंड कशिश मेरी फ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं अविनाश के लिए बोलूँगी कि नहीं, वुमनाइजर वाली लाइन बिल्कुल गलत बोली गई है। ही इज़ अ गुड गाय। चलिए, आपसे बात करके तो हमें काफी अच्छा लगा यामिनी, पर बढ़ते हैं हम हमारे सेगमेंट की तरफ। श्योर। पहला है हैशटैग शो। हैशटैग शो। या ओके। आपको एक कंटेस्टेंट का नाम देंगे, आपको हैशटैग देना है। श्रुतिका। हैशटैग अजगर, निगल जाएगी दोस्तों को। ओह माय गॉड। शिल्पा जी। हैशटैग नेताजी, नेताजी। झूठे वादे, झूठी कस्में, झूठी मुस्कान। विवियन। हैशटैग लाडला, हैशटैग वेरी रियल। वेरी एक्चुअली में वो एक ऐसे इंसान है, जैसे अब सब बोल रहे हैं कि वो लो खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं, बट विवियन एक ऐसे इंसान है जो बिल्कुल रियल दिख रहे हैं आपको। मतलब हर कोई थोड़ा थोड़ा 19-20 लाउड हो रहा है, कोई 25 लाउड हो रहा है, कोई 35 लाउड हो रहा है, लेकिन विवियन जैसे हैं ना वो आपको वैसे दिख रहे हैं। अगर उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है तो वो कॉफ़ी पीते ही आपको दिख रहे हैं। वो कपड़े धो रहे हैं, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल रियल हैं अंदर, जैसे वो रियल लाइफ में होंगे। वाह। बग्गा जी। बग्गा जी हैशटैग चाय, चाय। चाय वाला। और हम बग्गा जी को हंसते थे कि बग्गा जी सबसे पहले तो आप जाके ना, वो बग्गा जी द्वारका के हैं दिल्ली के, तो हम जाते थे कि बग्गा जी सबसे पहले तो आप जाके ना चाय चाय का ही कैफे खोलने वाले हो लगता है, और खूब चलेगा अभी बग्गा जी का चाय, बग्गा जी टी स्टॉल, बग्गा दा मग्गा। बग्गा दा चाय दा मग्गा। चाहत। चाहत हैशटैग बेचारी बहू, नॉट बेचारी। सारा। सारा हैशटैग, एक्चुअली मैंने शुरू में तो उसको बोली थी तुम इंडिया की पागल हो, तुम जो पागलपंतियां करती हो। तो बट शी इज फन, शी इज, बाद में तो धीरे धीरे मेरी उसके साथ भी फ्रेंडशिप हो गई। बट हैशटैग सारा कंट्रोल, सारा कंट्रोल। अविनाश। अविनाश हैशटैग माय फेवरेट मिश्रा जी। एलिस। एलिस, एक्चुअली एलिस से मैं सिर्फ 2-3 दिन मिली हूँ, उसके बाद वो चली गई थी, बट आई थिंक क्यूट सी है वो, स्वीट सी है, तो हैशटैग क्यूटी। ईशा। ईशा हैशटैग जलनखोर, उसको जलन होती है, सबसे सबसे जलन होती है, और मेरे को और मिश्रा जी को भी बात नहीं करने देती थी। मैं और अविनाश जब भी बात करते थे तो वो आके उसको ले जाती होती थी। दिग्विजय। हैशटैग मेरा हैशटैग मेरा खट्टा मीठा दोस्त। रजत। हैशटैग ट्रॉफी तो घर आएगी, रजत भैया लाएंगे। करणवीर। करणवीर मेरी बिल्कुल नहीं जमती है, और करणवीर मेरे पीछे से भी कितना कितना बोलते थे, मेरी एंट्री पे भी मेरी एग्जिट पे भी, मुझे नहीं पसंद है वो बिल्कुल। तो हैशटैग पीठ में खंजर, उनके लगे भी हैं और उन्होंने हमें भी मारे हैं। शिल्पा जी ने उन्हें मारे, उन्होंने हमें मारे। बाहर आके एपिसोड देख रही हूँ, पता चल रहा है कब कब मेरे बारे में बोलते रहते थे, कितना चुपती थी मैं उनको। मतलब कंपटीशन मानते थे ना शायद करण जी मुझे, तभी तो चिढ़ते थे, अदरवाइज अगर मैं कुछ नहीं कर रही थी तो मैं उनकी, देखो किसी की नाक में दम कर रहे हो आप तभी किसी को चिढ़ मचती है ना, अदरवाइज थोड़ी। चूम। हैशटैग करण जी दी होने वाली वोटी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि करण जी और चुम का शादी हो जाए। है? हाँ, मैं बोल के आई करण जी ब्याह कर लो ਇਹਦੇ ਨਾਲ, मतलब इसके साथ शादी कर लो। मैं बताऊँ करण जी ना बहुत मुश्किल पर्सनैलिटी है, ऐसे हर कोई ना करण जी को झेल नहीं सकता, और वो एक ऐसी लड़की है जो करण जी को झेल रही है, करण जी को अच्छे से रख रही है, और करण जी भी उसके लिए पूरा फुल प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मैं खुद से चाहती हूँ कि चुम जो है ना, कुसुम और करण जी की शादी हो जाए। लेकिन अब पता नहीं वो चुम का कुछ चल रहा है कि वो कहती है कि मेरा 10 साल से कोई बाहर है और मैं शायद बाहर जाके उसकी हो जाऊंगी या कुछ भी है।
बट मैं नहीं चाहती कि वो बाहर वाले की हो, चुप, वो बाहर वाले को बाहर रहने दो। मैं चाहती हूँ कि तुम करण जी के साथ शादी कर लो और मैं आऊंगी तुम्हारी शादी में नाचने। आफ्टर ईडन, हैशटैग ईडन। ईडन के साथ ना मेरी जब स्टार्टिंग हुई थी तो हम ईडन और मेरी दुश्मनी से हम शुरू हुए थे और आज हम ऐसे हो गए हैं क्यूटी क्यूटी बेस्टीज। सो ईडन इज लाइक BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। आदिति, आदिति, हैशटैग हैशटैग नॉटी अदिति, नॉटी एड्स एक्चुअली। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, व्हाट द कमेंट शो, जिसमें हमने कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं और आपको रिएक्ट करना है। ये मेरे भी कमेंट्स आए हैं। हाँ, कैसा लगा शहनाज की कॉपी करके बाहर आ गई कॉपी कैट यामिनी फेक? अरे मैं यही तो बोल रही हूँ कि कॉपी नहीं कर रही भैया, कोई भी अंदर 40 दिन कॉपी नहीं कर सकता है किसी को भी। बट आई लव शहनाज और हाँ मैं शहनाज जैसा तड़का मार के आई हूँ। जेलस वुमन यामिनी? जेलस मैं नहीं हूँ, जेलस बहुत लोग मेरे जाने पे हो गए थे, उन्होंने मेरा जितना नाक में दम किया है तो उसके बाद मैं ऑब्वियसली रिएक्शन तो दूंगी ना। अब तुम लोगों को एक्शन उनका अच्छा लगता, उनका एक्शन पे तुम कुछ नहीं कहते हो, मेरे रिएक्शन पे तुम चढ़ के पीछे पड़ जाते हो। Can these witches leave alone our चाहत? They talk about character assassination while they act cheap and despo. सुनो, ना तो हम डेस्पो हैं ना हम चीप हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव लोग हैं, ठीक है। तुम कभी हमारे लेवल तक आ नहीं पाओगे और चाहत के पीछे हम नहीं पड़े हैं। थोड़ा ध्यान से अगर लाइव फुटेजेस देखते तो चाहत मेरे पीछे पड़ी थी, चाहत ने मेरे साथ खराब किया है, मैंने चाहत के साथ खराब नहीं किया है। फैशन के नाम पर नेकेड हो जाओ, बस यही रह गया है फैशन होने का एक तरीका, और बिग बॉस चले जाओ। कोई नेकेड नहीं हुआ है, ठीक है। हॉट कपड़े पहनने को ना नेकेड नहीं बोलते हैं। और जिस चाहत की तुम साइड ले रहे हो ना, वो चाहत भी छोटे कपड़े पहनती है, बाहर आके देखोगे पता चल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, द लास्ट, जो कि हमारा हो गया लास्ट जाते। जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है। जैसे हम पूछेंगे द लास्ट थिंग यू हैड ईट और समथिंग, तो आपको बताना है जो आपने लास्ट में किया है। हाँ, लास्ट थिंग। या हाँ, स्टार्ट करें। हु वाज द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम? लास्ट पर्सन, ये तो फोन में देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए। अच्छा, तो लास्ट पर्सन आई स्टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम, सलमान सर। बर्थडे है ना आज उनका, तो विशेस भेज रहे थे सलमान सर को। अगेन सलमान सर, हैप्पी बर्थडे। सलमान सर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलिए, द लास्ट र्यूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ? हाँ, र्यूमर, लास्ट र्यूमर, मेरे बारे में तो र्यूमर हो गए हैं ना। अच्छा कब बोल रहे हो तुम लोग, र्यूमर फैला रहे हो। 1 कॉपी कैट, 2 ऐसे नेकेड। अरे इसको नेकेड कहते हैं क्या, कैसी बातें कर रहे हो। 3 पता नहीं क्या क्या करना, र्यूमर है। सच्चाइयाँ कुछ है ही नहीं, अच्छी लड़की हूँ मैं भाई। ओके। द लास्ट पर्सन यू स्पीड डायल? लास्ट पर्सन आई स्पीड डायल, मैंने अभी मासी को फ़ोन किया था। मेरी मासी भी मस्त बिग बॉस के तड़के, शी वॉज वेरी एक्साइटेड। उनको पता करना था कि बिग बॉस में अंदर अंदर क्या क्या हुआ है और स्क्रिप्टेड होता है कि नहीं होता। सबको ना ये क्वेश्चन है कि स्क्रिप्टेड होता है कि नहीं होता है वाला क्वेश्चन। तो मासी भी हेलो सब पूछ रहे स्क्रिप्टेड है क्या, हम लाइक नहीं मासी स्क्रिप्टेड नहीं है, अपने डायलॉग है। The last time you cried? Last time I cried, एक्चुअली क्या हुआ कि हम एलिमिनेशन से तो बड़ा अच्छे से निकल के आए बाहर आके टाइम पूछा तो हमको ना ऐसे ब्लाइंड फोल्ड करके बाहर ले आए थे। बाहर आके टाइम पूछा कितने बज रहे हैं, बोला 2:15 बज रहे हैं। 2:15 बज रहे हैं, हम घर पे कैसे फ़ोन करेंगे, बताएंगे कैसे कि हम निकल आए हैं बाहर। तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, तो 2 घंटा हम और वहाँ थे। 4:15 बजे होटल भेजा मुझे। अब 4:15 बजे आप अचानक से बाहर आ गए हो घर के और कोई भी नहीं, आप अकेले होटल के रूम में आ गए हो। तब मैं रोई, फिर उसके बाद रोई, मतलब एलिमिनेशन में नहीं रोई मैं, जब अकेले हुई ना 4:11 पे रात को 4:15 बजे, तब मैं रोई। फिर रोते रोते फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी तो घर वालों को उठाना पड़ेगा। मम्मी को धै फोन, मम्मी फ़ोन ना उठाए, मेरे पास फ़ोन नहीं, मैं होटल वालों के फ़ोन से फ़ोन कर रही थी। उनको लगा होगा ये कहाँ से मुंबई का पता नहीं कॉल आ रहा है। फिर उनको एकदम से नींद में आया कि अच्छा कोई कुछ हो तो नहीं गया, कुछ बिग बॉस वाले कॉल कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं गया यामिनी को। उठाए तो हेलो मम्मी, ये निकाल दिया। हेलो भाई से बात करा दो, भाई मुझे निकाल दिया, ईडन को भी निकाल दिया। तो वो हुआ था। The last time you went on a date? Last time I went on a date, मैं सच्ची बोलूँ मेरा ना थोड़ा बुरा ही हाल चल रहा है।
कुछ हो नहीं पा रहा है मेरे साथ लाइफ में। सबको लगता है कि इसके तो ऑलरेडी 15 बॉयफ्रेंड होंगे, 20 बॉयफ्रेंड होंगे, तो इसलिए कोई ढंग से ना कोई भी नहीं आ रहा है प्रपोज करने का। प्रपोज मी, आई एम सिंगल। कोई बॉयफ्रेंड आ नहीं है आपका? वही तो है ना, वही तो है। सबको लग रहा है कि ये तो ऑलरेडी बुक्ड होगी। नहीं हूँ बुक्ड, मैं भाई सिंगल हूँ, आओ प्रपोज मी। Okay. The last picture you took from your phone. लास्ट पिक्चर आई टुक फ्रॉम Your phone. माई फोन। कल हम जब इंटरव्यू पे गए थे तो मैं और ईडन, हम लोग अपनी पिक्चर्स, मैं और ईडन साथ में इंटरव्यू दे रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे थे, तो मैं वहीं से पिक्चर क्लिक कर रही थी। तो ऐसे इस टाइप के पिक्चर्स हैं वहाँ पे, कल इंटरव्यू के वहाँ से। Okay. The last person you hugged. लास्ट पर्सन आई हग्ड वाज ईडन एक्चुअली। साथ में निकल के आए और हम साथ में ही हैं, तो हमारा ऐसा हो गया कि हम सुख दुख एक साथ बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। लव और हेट भी, फैंस का प्यार आता है तब भी हम हक करते हैं, फैंस का कोई हेट वाला मैसेज आता है हम तब भी हक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय मेरा और ईडन का ही प्यार मोहब्बत चल रहा है आपस में। पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। हाँ, कहीं तुम फिर फालतू के लोग देखो ना, लेस्बियन लिख रहे हैं। अरे 2 लड़कियां सहेलियां होती थी, सारी जिंदगी सहेलियां बनती थी, अचानक है कि लेस्बियन वर्ड आ गया है, तो 2 लड़कियां अब किसी को साथ दिख जाए तो लेस्बियन है। पागल हो गया, लेस्बियन किस लिए? वी आर बोथ वेरी हॉट एंड एब्सोल्युटली स्ट्रेट, वी आर सिंगल्स। जिस भी बॉयज को प्रपोज करना है उसको भी प्रपोज कर सकते हो, मुझे भी प्रपोज कर सकते हो। चलिए, the last and the last person you kissed. लास्ट पर्सन आई किस्ड, तो मतलब अभी तक तो कोई किस हुआ ही नहीं है, और आने से पहले तो बस घर वालों को ही किस करके आई हूँ वाला है। Okay. आपसे बात बिग बॉस में मतलब हमें ऐसा था कि कुछ तो भेज दो, कोई अच्छे से लड़के भेज दो, कोई अच्छे वाइल्ड कार्ड। अब हम वाइल्ड कार्ड 3 लड़कियां भेजे, 3 वाइल्ड कार्ड लड़के भी भेजो, तो थोड़ा सा कुछ होता, तो हुआ नहीं। होपफुली बाहर होगा। होपफुली बाहर होगा। चलिए यामिनी, आपसे बात करके हमें काफी मजा आया, बट जाने से पहले फैंस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? तो जाने से पहले बस यही कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, और उस प्यार को बरकरार रखिए, और मुझे बिग बॉस के वाया मत जानिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छी हूँ मैं, ठीक है? तो मुझे ऐसे वाया डायरेक्ट जानिए, और फिल्मी ज्ञान देखते रहिए। फिल्मी ज्ञान पे और भी मेरे इंटरव्यूज आते रहेंगे, हर्षिता और मेरी बातचीत दोबारा भी होगी। बिल्कुल। Thank you so much, Yamini. Thank you. It was so lovely being here. Thank you.